नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। अमेरिका की पॉलिसी से तंग आते हुए फ्रांस और जर्मनी ने चेतावनी दी है कि हम लोग आपके खिलाफ अब रिटेलिएट करने वाले हैं। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, ये वाली खबर आज से जस्ट 2 दिन पहले सामने आई थी। शॉल्ज एंड मैक्रोन यानी कि जर्मन के चांसलर जो ओलाफ शॉल्ज हैं और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, दे हैव थ्रेटेंड ट्रेड रिटेलिएशन अगेंस्ट बाइडन। नॉट जस्ट दैट, बल्कि इमैनुअल मैक्रोन तो इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने यहां पर यह भी कहा है दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द रीजनल कार मेकर्स ऑफ यूरोप, हमें एक बाय यूरोपियन एक्ट को लाना होगा। उन्होंने बड़े ही साफ साफ शब्दों में कहा दैट डोंट बाय अमेरिकन बल्कि बाय यूरोपियन, सो दैट हम लोग हमारी इंडस्ट्री को बचा सकें। बात करेंगे कि यूएस की कौन सी वो पॉलिसीज हैं, कौन से वो एक्ट्स हैं जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है फ्रांस और जर्मनी के द्वारा, एंड क्यों यहां पे इतना प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि ये लोग रिटेलिएट करने तक पहुंच चुके हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑलराइट, आज से लगभग 4-5 दिन पहले की बात है, ये वाली खबर सामने आई थी कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अमेरिका के ऊपर निशाना साधा था एंड दे हैड एक्यूज्ड यूएसए ऑफ ट्रेड डबल स्टैंडर्ड्स अमिड द एनर्जी क्रंच। और ये डबल स्टैंडर्ड्स इन्होंने बेसिकली इसलिए दिखाए थे क्योंकि जो अमेरिका था वो डोमेस्टिकली तो गैस के जो दाम थे उसको कम रख रहा था, लेकिन जो भी गैस वो यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट कर रहा था उसको बहुत ही ज्यादा महंगे दामों में बेच रहा था। आपके सामने है कि यूएस नेचुरल गैस एक्सपोर्ट्स टू फ्रांस ये बढ़े लगभग 421% ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 मंथ्स ऑफ 2022, लेकिन जो वैल्यू ऑफ दैट एलएनजी थी इट इंक्रीज्ड बाय 1094% इन अगस्त अलोन, क्योंकि बहुत ही महंगे दामों में एलएनजी को बेचा जा रहा था। नॉट जस्ट फ्रांस बल्कि सिमिलर चीज जर्मनी के द्वारा भी सामने पेश करी गई। जर्मनी के जो इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हैबेक, इन्होंने कहा कि सम कंट्रीज इंक्लूडिंग कुछ फ्रेंडली कंट्रीज ऐसी हैं जो कि अपनी गैस को एस्ट्रोनॉमिकल प्राइसेस पे बेच रही हैं। ऑफ कोर्स दैट ब्रिंग्स विद इट्स प्रॉब्लम्स दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। और इन सभी चीजों के चलते अगेन इन्होंने बेसिकली इसी चीज को हाईलाइट किया था कि अमेरिका ने अपने देश में डोमेस्टिकली जो गैस का दाम है उसको लेस देन $4 रखा हुआ है। इनफैक्ट कुछ कुछ स्टेट्स में उन्होंने लेस देन $3.5 रखा हुआ है, लेकिन यूरोप में जो गैस का दाम है वो आपको कहीं पर भी $6 से कम देखने को नहीं मिलता है। बल्कि इसको लेकर हमने डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, चाहे तो उसको जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और अब हमारे सामने एक और चीज सामने आई है जहां पे अगेन फ्रांस और जर्मनी ने मिलकर के ये चेतावनी दी है दैट वी आर गोइंग टू रिटेलिएट एज फार एज ट्रेड मेजर्स आर कंसर्न्ड अगेंस्ट बाइडन। यहां पे आप देख पाएंगे फ्रांस एंड जर्मनी हैव कोलैबोरेटेड अगेंस्ट यूएसए। जर्मन चांसलर एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट इन्होंने रिसेंटली अपनी एक जॉइंट मीटिंग करी थी जो कि लगभग 3.5 घंटे तक चली थी। एंड अगर आपको नहीं मालूम तो फ्रांस और जर्मनी वैसे बहुत सारे डिफरेंसेस होल्ड करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने डिफरेंसेस को साइड करते हुए दे हैव नाउ कम टुगेदर एक साथ अमेरिका के खिलाफ। इन्होंने बेसिकली ये कहा कि यूएसए की जो पॉलिसीज हैं वो सीधा सीधा मार्केट को डिस्टॉर्ट कर रही हैं। आपको बता दें कि रिसेंटली अमेरिका के द्वारा अपनी कंट्री में कुछ सब्सिडी प्लान्स को लाया गया है जिसको कि अमेरिका बोलता है इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के नाम से, IRA के नाम से उसमें अमेरिका उसको नाम देता है। IRA बेसिकली क्या कहता है कि ये दूसरी कंपनीज को इंसेंटिव देता है कि अगर आप लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, अपने ऑफिसेज को हमारी अमेरिकन कंट्री के अंदर लेकर आते हैं, यूएस सॉइल पर लेकर आते हैं, तो उस केस में हम लोग आपको टैक्स कट्स देंगे, उस केस में हम लोग आपको एनर्जी बेनिफिट्स भी ऑफर करेंगे। तो ईयू का ये मानना है कि ये सारी की सारी चीजें मार्केट डिस्टॉर्टिंग है, क्योंकि ये कंपनीज को कन्विंस कर रही हैं टू शिफ्ट देयर प्रोडक्शन टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और इस चीज को अब ईयू ने कहा है दैट वी मस्ट इंटरवीन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन आज 2 प्रॉब्लम से गुजर रहा है। एक तरफ तो आपके सामने जो एनर्जी प्राइस है वो ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है, अब दूसरी तरफ अमेरिका भी उनका साथ नहीं दे रहा, बिकॉज अमेरिका एक तरीके से कंपनीज को फोर्स कर रहा है टू मूव आउट ऑफ यूरोप एंड रिलोकेट टू यूएसए। सो ये वाला जो एक्ट है, ये वाला जो IRA का एक्ट है, ये यूरोप को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और इनफैक्ट यहां पे मैक्रोन ने तो बड़े ही सिंपल शब्दों में कहा कि यूएस का जो लेजिस्लेशन है
वो एक तरीके से कंज्यूमर्स को एनकरेज कर रहा है टू बाय अमेरिकन। अगर आपको कल को कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल चूज करना है तो ये वाला जो कानून है ये कहता है दैट यू मस्ट बाय अमेरिकन। ये एक ऐसा मूव है जो कि पर्टिकुलरली फ्रांस और जर्मनी को काफी बड़े तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, बिकॉज ये दोनों ही देश दुनिया में बहुत ही माने जाते हैं अपनी कार इंडस्ट्रीज के लिए, ऑटोमोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इनको बहुत बड़ा झटका लगेगा अगर ये वाला जो कानून है ये लागू हो जाता है और ये बाय अमेरिकन वाला जो इसमें प्रपोजल है ये आगे बढ़ जाता है। इसी के चलते फ्रांस और जर्मनी ने प्लानिंग करी है। तो इन्होंने यहां पर बड़े ही साफ शब्दों में कहा, इफ द यूएस डज नॉट स्केल बैक देन द ईयू विल हैव टू स्ट्राइक बैक। और इन्होंने कहा कि इसीलिए हम लोग भी सिमिलर इंसेंटिव स्कीम्स हमारी कंपनीज के लिए लेकर आएंगे विच विल बी नीडेड टू अवॉइड अनफेयर कंपटीशन और लूजिंग द इन्वेस्टमेंट्स। तो उन्होंने कहा कि हम लोग भी यहां पे पीछे नहीं रहने वाले हैं, हम लोग भी सिमिलर स्कीम्स लेकर आने वाले हैं। और यहीं पर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हमें भी एक बाय यूरोपियन एक्ट को लाना पड़ेगा in order to protect the regional car makers। आप यहां पे देखें, मैक्रोन was the first to make the stark warning public। इन्होंने कहा we need a buy European act like the Americans, we need to reserve our subsidies for our American manufacturers। Clearly फ्रांस इस चीज से काफी ज्यादा हताश है और इसीलिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट फ्रांस के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। बल्कि नॉट जस्ट दैट, इन्होंने तो यूएसए को चाइना से भी कंपेयर किया। इन्होंने कहा कि चाइना भी एक ऐसा देश है जो कि अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहा है और अब यूएसए भी एक ऐसा देश बन चुका है जो कि अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की कगार पे आ चुका है और एक यूरोप बच चुका है विच इज एन ओपन हाउस। तो हमारे जो यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ऑब्वियसली यहां से रिलोकेट करना ही चाहेंगे। जर्मनी ने फ्रांस के इस मूव को उसमें सपोर्ट किया है। शॉल्ज अग्रीज दैट ईयू विल नीड टू रोल आउट काउंटर मेजर्स सिमिलर टू द यूएस स्कीम अगर वॉशिंगटन जो है वो इन कंसर्न्स को एड्रेस नहीं करता है। आपको बता दें कि जस्ट रिसेंटली हमने बल्कि इसको लेकर एक वीडियो भी बनाई थी कि जर्मनी के एक बहुत ही बड़े केमिकल मैन्युफैक्चरर दैट इज BASF, उन्होंने अनाउंस किया कि वो लोग जर्मनी से निकलते हुए अपनी इंडस्ट्री को चाइना में शिफ्ट करना चाहते हैं। और अगर इसी तरीके से इंडस्ट्री शिफ्ट करती रही तो यूरोप जो कि आज रिसेशन को तो फेस कर ही रहा है उसमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हमें देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट जर्मनी के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं क्रिस्टियन लिंडर, इन्होंने कहा कि द डिसीजन ऑफ अ सक्सेसफुल कंपनी लाइक BASF to move out of Germany shows that we need to improve the overall attractiveness of Germany as a business location। और इसीलिए ये सारे के सारे प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं। इन्होंने भी यहाँ पे इस चीज का जिक्र किया that we need to take various measures such as tax relief for private investments, जो कि एक तरीके से अमेरिकन एक्ट को काउंटर करने के लिए भी यहाँ पे लिए जाएंगे। सो देखते हैं क्या होता है। इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे चेतावनी तो दे ही दी है। दोनों देशों को, एक तरफ यूरोपियन यूनियन और एक तरफ यूएसए को आपस में बैठना पड़ेगा, तब जाकर के ही यहाँ पर इसका जो समाधान है वो निकाला जा सकेगा। जो भी नई डेवलपमेंट होगी आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग में अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसमें आपको बाय करनी होगी सिंगल सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि आपको सभी स्टडी नोट्स, सभी लेक्चर्स, सभी टीचर्स के अवेलेबल करवाए जाएंगे, ऑफलाइन के टीचर्स के भी, और साथ में हमारे जो लेक्चर्स और नोट्स हैं वो भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। और ये सभी चीजें आपको मिल रही हैं मात्र 18,900 रुपए में अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।